गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है द हिंदू एडिटोरियल का, उसको डिस्कस करने। आज का जो टॉपिक है फोर्स ऑफ आइडियाज़ का क्या फोर्स होता है उस पे है। द इस्लामिक स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू रीगेन फुट होल्ड इन वेस्ट एशिया। जो इस्लामिक स्टेट है मस्ट नॉट बी अलाउड, उसको अलाउड नहीं होना चाहिए टू रीगेन, दोबारा से फुट होल्ड, अपना पैर जमा सके वेस्ट एशिया में। मतलब इस्लामिक स्टेट को ये अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो दोबारा से पैर जमा सके वेस्ट एशिया में। द ट्रक अटैक इन फ्रेंच क्वार्टर ऑफ न्यू ऑर्लिन्स। एक ट्रक अटैक हुआ है फ्रेंच क्वार्टर में, फ्रांस में फ्रेंच क्वार्टर है वहाँ पे न्यू ऑर्लिन्स में। ऑन ए न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर्स मतलब 1 जनवरी को, किलिंग एटलीस्ट 15 पीपल एंड वुंडिंग 30। वो उसने क्या किया, अटैक ने 15 लोगों को मार दिया है और 30 लोगों को जख्मी कर दिया है, घायल कर दिया है। सजेस्ट दैट द थ्रेट ऑफ लो टेक, ये क्या सजेस्ट करता है कि जो थ्रेट हुआ है वो लो टेक्नोलॉजी वाले एरिया में हुआ है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही कम है। ठीक है, मतलब उस जगह पे हुआ है। लोन वोल्फ अटैक्स हैज़ नॉट गॉन अवे, जो ये क्या सजेस्ट करता है कि जो लोन वोल्फ अटैक होते हैं, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा वो होते हैं कि वो जाते हैं कहीं पे अटैक करते हैं, वो खुद भी मर जाते हैं और लोगों को भी मार देते हैं, उसी को बोलते हैं लोन वोल्फ अटैक। हैज़ नॉट गॉन अवे, ये दूर नहीं गया है। द अटैकर्स आइडेंटिफाइड एज 42-year-old शमसुद्दीन जब्बर, जो अटैकर को पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया है, 45 साल का शमसुद्दीन जब्बर है। एन अमेरिकन सिटीजन हु हैड सर्व्ड इन मिलिट्री, ये अमेरिकन सिटीजन है जिसने सर्व किया था मिलिट्री में। वाज किल्ड इन ए शूट आउट, मतलब जब अटैक किया इसने तो उसी समय शूट आउट हुआ, उसी में ये मारा गया। पुलिस फाउंड एन इस्लामिक स्टेट फ्लैग एंड एक्सप्लोसिव इन हिज ट्रक, पुलिस ने देखा, क्या देखा कि इस्लामिक स्टेट फ्लैग है और एक्सप्लोसिव है, मतलब बम बारूद वाले चीज़ें हैं, धमाके वाली चीज़ें हैं उसके ट्रक में। जस्ट आवर अर्लियर, कुछ ही घंटे पहले जब्बार हैड पोस्टेड वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया, जब्बार ने पोस्ट किया था एक वीडियो सोशल मीडिया पे, इंडिकेट करते हुए ही कि ही वाज इंस्पायर्ड बाय द IS, वो इंस्पायर्ड है IS से, इस्लामिक स्टेट से। इन रिसेंट मंथ, हाल ही के महीने में, द IS ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन इराक एंड सीरिया, मतलब हाल ही के महीने में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था, बना था इराक और सीरिया में। एंड नाउ प्रेजेंट अक्रॉस जोग्राफीज़, मतलब आज पूरे जोग्राफीज़ में फैला हुआ है। हैज़ रिलीज प्रोपेगेंडा वीडियो, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो IS के बारे में, द IS हैज़ रिलीज्ड प्रोपेगेंडा वीडियोज़ आस्किंग इट्स सोल्जर, उसने रिलीज किया एक प्रोपेगेंडा वीडियोज और कह रहा है अपने सोल्जर से टू स्ट्राइक डूरिंग सेलिब्रेशन इन वेस्टर्न सिटीज़, स्ट्राइक करो मतलब जा करके वहाँ पे धमाका करो, मारो। कब? जब वेस्टर्न सिटीज़ में जब सेलिब्रेशन हो रहा हो 1 जनवरी का, इन द हॉलीडे सीजन में। ए फ्यू आवर्स आफ्टर द न्यू ऑर्लिन्स अटैक, जो ये न्यू ऑर्लिन्स में जो ट्रक वाला अटैक हुआ उसके कुछ ही घंटे बाद, ए टेस्ला साइबर ट्रक एक्सप्लोडेड इन फ्रंट ऑफ द ट्रम्प इंटरनेशनल होटल इन लास वेगस। एक टेस्ला साइबर अटैक ट्रक जो है वो, उसमें धमाका हुआ किस ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के सामने लैस वेगस में। किलिंग एटलीस्ट 1 पर्सन, इसमें एक आदमी मारा गया, एंड इंजर्ड सेवरल, बहुत सारे लोग घायल हो गए। पुलिस लेटर सैड जब्बार, पुलिस ने बाद में कहा, जब्बार जो है द सस्पेक्टेड न्यू ऑर्लिन्स अटैकर्स, जो जिसने अटैक किया है मतलब जो सस्पेक्ट है ऑर्लिन्स अटैकर्स का, जो जब्बार है, डिड नॉट एक्ट अलोन, ये अकेला नहीं किया, एंड आर इन्वेस्टिगेटिंग एनी पोटेंशियल लिंक बिटवीन द ट्रक अटैक एंड द साइबर ट्रक एक्सप्लोजन, और ये जांच चल रहा है कि कोई भी पोटेंशियल लिंक हो
बिटवीन ट्रक जो अटैक हुआ है और साइबर ट्रक एक्सप्लोजन हुआ है उसके बीच में कोई भी बड़ा लिंक ढूंढा जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि कोई लिंक तो नहीं है दोनों अटैक के बीच में। द IS विच लॉस इट्स फिजिकल कैलिफेट्स इन इराक एंड सीरिया, जो IS है, जो इस्लामिक स्टेट है, उसने वो खो दिया था फिजिकल कैलिफेट, मतलब जो फिजिकल कैलिफेट था वहाँ पे खलीफा का जो रहने वाला जगह था उसको खो दिया था इराक और सीरिया में। हैज़ बीन ट्राइंग टू रिवाइव इट्स लॉस्ट, वो ट्राई कर रहा है, जो IS है वो ट्राई कर रहा है रिवाइव, मतलब दोबारा से लाने के लिए जो खोया था, जो फॉर्चून खोया था उसको दोबारा से लाने की ट्राई कर रहा है। द टेरर ग्रुप सर्वाइव्ड एज एन इंसर्जेंसी, जो टेरर ग्रुप सर्वाइव हुआ था एज एन इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लेना, उसी को इंसर्जेंसी बोलते हैं। तो टेरर ग्रुप सर्वाइव्ड एज ए इंसर्जेंसी, शिफ्टेड इट्स सेंटर ऑफ ऑपरेशन टू अफगानिस्तान, इस्लामिक स्टेट खुरासन। और ये शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, जो IS शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, सेंटर शिफ्ट कहाँ किया है, सेंटर ऑफ ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में, मतलब इराक और सीरिया से अफ़गानिस्तान में इसने कर दिया है, इस्लामिक स्टेट खुरासन में। वेयर इट कैरीज आउट अटैक्स, जहाँ पे ये अटैक्स करता है, जहाँ से करता है। टारगेटिंग द कंट्री शिया माइनॉरिटी, क्या करता है ये IS, वो टारगेट करता है कंट्री जो शिया माइनॉरिटी है। एंड ओपनड न्यू नेटवर्क्स इन अफ्रीका, और ओपन किया है नया नेटवर्क अफ्रीका में। व्हेन द IS वाज एट इट पीक इन 2014-15, जब ये IS जो था जब वो अपने पीक पे था 2014-15 में, इट हैड सक्सेसफुली ग्लोबलाइज टेरर, इसने पूरे दुनिया में सक्सेसफुल कर दिया था, अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल कर दिया था। और उस एनी सिंपैथाइजर का मतलब यहाँ पे हो रहा है सपोर्ट। एनी सपोर्ट कुड होल्ड द IS फ्लैग, मतलब कोई भी सपोर्टर है वो क्या कर सकता है, वो IS का फ्लैग उठा सकता है। डिक्लेयर लॉयल्टी टू खलीफा, डिक्लेयर कर सकता है अपना लॉयल्टी खलीफा को। एंड अनलिश अटैक अगेंस्ट द इनफिडल्स, और वो अटैक खोल सकता है, मतलब अटैक कर सकता है किस पे, जो नास्तिक लोग हैं, जो इस्लाम पे में विश्वास नहीं रखते हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं, उस पे अटैक कर सकता है। वर्ल्ड सिटीज फ्रॉम ढाका टू ओरलैंडो एंड इस्तांबुल टू बेल्जियम, वर्ल्ड सिटी जो दुनिया का शहर है, फ्रॉम ढाका टू ओरलैंडो एंड इस्तांबुल टू बेल्जियम। विटनेस्ड, उसने देखा है, विटनेस का मतलब देखा है, डजन्स ऑफ IS इंस्पायर्ड अटैक, मतलब दर्जनों IS इंस्पायर्ड अटैक देखा है, मतलब ढाका से ओरलैंडो और इस्तांबुल बेल्जियम, पूरे दुनिया में दर्जनों से ज़्यादा IS इंस्पायर्ड अटैक देखा गया है। दिस हैव एब्ड, ये कम हो गए हैं, मतलब जो अटैक्स है ना वो कम हो गए हैं, पार्टली ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ IS। क्यों कम हो गए हैं कि कुछ जो है उस जो ख़त्म हुआ है IS, थोड़ा सा जो डिस्ट्रक्शन हुआ IS का, उसके वजह से कम हो गए हैं IS जो अटैक है उसका। और कैलिफेट एंड पार्टली ड्यू टू इन्हांस सिक्योरिटी मेजर, और कुछ ख़त्म हुए हैं किसके वजह से, जो सिक्योरिटी मेजर लिए गए हैं, और कुछ जो ख़त्म हुए हैं डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम की वजह से, जो कट्टर जो बनते हैं उसके लिए प्रोग्राम चलाया जाता है कि दिस इज़ नॉट गुड टू किल एनीबॉडी, ठीक है ना, मतलब अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चला करके, तो उसके वजह से भी काफ़ी कम हुआ है। बट नाउ, लेकिन अब दैट सीरिया इज़ इन ट्रांजिशन, सीरिया जो है वो बदल रहा है, ठीक है ना। फ्लोइंग द फॉल ऑफ बशर अल असद रिज़ाइम, जब ये बशर अल असद रिज़ाइम जो गिरा है, मतलब हटा है, जो उनका गवर्नमेंट था उसको जो हटा है, उसके बाद से सीरिया में ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। द IS इज़ ट्राइंग टू रीबिल्ड इटसेल्फ, IS क्या चाह रहा है, इस्लामिक स्टेट खुद को वहाँ पे मजबूत करना, ठीक है, मतलब खुद से बना ले, फिर से खुद वहाँ पे खड़ा हो जाए। खुर्दिश फाइटर्स इन सीरिया ईस्ट, जो सीरिया के ईस्ट में खुर्दिश फाइटर हैं, हु प्लेड ए पाइवटल रोल इन डिफीटिंग द इस्लामिस्ट इन 2015-16, जिसने
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था किसको हराने में, जो इस्लामिस्ट जो हैं आईएस वाले, उनको 2015-16 में। और ये जो कुर्दिश फाइटर क्या कहते हैं से आईएस मिलिटेंट्स हैव लूटेड गवर्नमेंट वेपन्स डिपोट्स, मतलब आईएस ने मिलिटेंट्स ने उसने गवर्नमेंट का जो वेपन्स का डिपोट है जहाँ पे पूरा वेपन हथियार रखा जाता है उसको लूटा है, एंड प्रिपेयरिंग फॉर ए कम बैक, और तैयारी कर रहा है फिर से वापस आने के लिए। द न्यू ऑर्लिन्स, जो न्यू ऑर्लिन्स अटैक है शुड सर्व एज ए वार्निंग सिग्नल फॉर द यूएस। जो न्यू ऑर्लिन्स अटैक है ये सर्व करना चाहिए, ये जो अटैक हुआ है वो सर्व करना चाहिए एज ए वार्निंग सिग्नल फॉर द यूएस को एक वार्निंग सिग्नल की तरह सर्व होना चाहिए। द आईएस शुड नॉट बी अलाउड टू रीगेन ए फुट होल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन वेस्ट एशिया। जो आईएस है शुड नॉट बी अलाउड, उनको अलाउड नहीं होना चाहिए जो दोबारा से अपना कदम जमा सके इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया, जहाँ पे झगड़ा चल रहा है पूरे वेस्ट एशिया में। बिसाइड्स, इसके अलावा द यूएस शुड ऑल्सो गेट टू द रूट्स ऑफ द रेडिकलाइजेशन ऑफ अमेरिकन सिटीजन एंड काउंटर इट। इसके अलावा यूएस को ऑल्सो गेट टू द रूट्स जड़ पे पहुंचना चाहिए, जड़ में पहुंचना चाहिए जहाँ पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है, रेडिकलाइजेशन के जड़ में पहुंचना चाहिए। जो अमेरिकन सिटीजन जो रेडिकलाइज हो रहे हैं उसके तक में पहुंचना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और उसको काउंटर करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सच एज द आईएस शुड बी फॉट विथ बोथ फोर्स एंड आइडियाज़। जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएस का वो उससे लड़ा जाना चाहिए, कैसे, फोर्स के साथ और आइडियाज़ के साथ, दोनों के साथ लड़ा जाना चाहिए। थैंक यू, आई होप यू गॉट इट दिस आर्टिकल, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। थैंक यू गाइस।